हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का व्लॉग उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि जी चूज़ों के गले से खड़ खड़ की आवाज़ें आती हैं। चूज़े जो हैं वो जैसे नज़ला ज़ुकाम सा हो जाता है, इस तरह चूज़ों के जो है वो माहौल बन जाता है। तो चलें गाइस, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरीके से चूज़ों का जो है नज़ला ज़ुकाम आप दूर कर सकते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी जो है वो पहले डालते हैं इनको दाना, क्योंकि जब भी आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है तो पहले आपने चूज़ों को दाना डाल लेना है, ताकि दवाई का जो असर है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और कोशिश आपने ये करनी है कि चूज़ों को जो है वो आपने दाना मुनासिब सा डालना है, ज़्यादा दाना नहीं डालना, क्योंकि जो गले का इन्फेक्शन है उसकी वजह से बाज़ औक़ात पोटें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है मुनासिब सा दाना डाल के उसके बाद आपने दवाई यूज़ करवानी है। तो चलें गाइस, देर किए बगैर चूज़ों को दाना डालते हैं और उसके बाद इन्हें दवाई देते हैं, और आपको भी बताते हैं कि कौन सी सादा सी एक दवाई है, एक छोटा सा कैप्सूल है जिसकी मदद से आप इनके गले के इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको उसका तरीका इस्तेमाल भी बताते हैं कि किस तरीके से आपने उसको देना है और किस तरीके से आपने जो है वो इसका इस्तेमाल करवाना है। तो चलें गाइस, देर किए बगैर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, कल की तरह आज फिर हमने धूप में जो है वो चूज़ों को दाना डाला है, मुर्गियों को दाना डाला है। तो चेक करें, आज एनाकोंडा को भी हमने इनके साथ खोल दिया है। पहले एनाकोंडी को जो है वो इनके साथ इकट्ठा किया था, आज जो है वो एनाकोंडा को भी साथ खोला हुआ है और साथ इसके पास बैठे हुए हैं, ताकि ये जो है वो इनके साथ जोड़े वगैरह ना हो जाए। तो चलें गाइस, जितनी देर में ये दाना खा रहे हैं तब तक हम इनकी दवाई जो है वो रेडी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही ये दाना खा लें हम इनको दवाई डाल दें। ये चेक करें, ये दाने के साथ साथ धूप को भी एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम इनको जो है वो धूप में दाना डालते हैं, ताकि जो चूज़े सर्दी मनाते हैं, जो इनके अंदर सर्दी घुस जाती है, वो जो है वो इनके जिस्म से निकल जाए। तो कोशिश हमारी ये है कि आज नहीं तो कल जो है वो लाजमी इनके केजेस के आगे हम जो है पर्दे लगा दें, ताकि जो है इन्हें हवा ठंडी जो है, रात को मौसम ठंडा हो जाता है, दिन में जो है वो फिर भी मौसम दरमियाना सा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। तो इसलिए कोशिश हम ये करेंगे कि रात को जो है वो इनके आगे पर्दा कर दिया करें। तो चलें गाइस, देर के बगैर इनकी दवाई वगैरह जो है वो रेडी करते हैं, और जब तक ये दाना खा रहे हैं तब तक नीचे से जाके इनकी दवाई ले आते हैं और तैयारी करते हैं कि इनके कपड़े भी जो है वह इनके केजेस के आगे लगाते हैं। ये चेक करें, अगर आपको याद हो तो पहले हमने यहाँ पे जो है सेट किए हुए थे, पहले इनके कपड़े जो लगाए थे हमने आगे, तो फ़िलहाल जो है वो उतारे हुए हैं, उनको भी लगाते हैं, क्लीन झाड़ते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह जो है, जो गंद वगैरह, बारिश का पानी वगैरह जो उसमें लगा हुआ है वो सारा उतर जाए। तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी कैप्सूल लेके आते हैं और इन्हें देते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं, अगर आज टाइम मिलता है तो आज इनके क्लीन जो है वो सेट कर देते हैं इनके केजेस पे, वरना कल लाजमी जो है वो इनके क्लीन हम इनके केजेस पे सेट कर देंगे। ये बात नए भाइयों के लिए, जब भी आप पट्ठों को बाहर खोलते हैं, बड़े मुर्गे को खोलते हैं, आपने अपने केजेस की तरफ एक नज़र मारनी है कि आपके जो दूसरे वाले पट्ठे हैं वो नीचे तो नहीं बंद। अगर वो नीचे वाले केज में बंद है तो कोशिश आप ये करें कि इस तरह डबल जाली वाले केज में बंद हो। ये देखें, एक जाली अंदर है और एक जाली ये बाहर है, जिसकी वजह से ये नोक आपस में जो है वो नहीं लगा पाते, इनकी नोकें नहीं ख़राब होती। तो ये जाली जो है, जाली तो नोक ख़राब करती है, इसके अलावा नेक्स्ट जो जाली हम तैयार करेंगे वो आपको बताएंगे। वो इस तरह की बारीक तार की हम जाली तैयार करेंगे, जिसकी वजह से इनकी नोकें जो है वो ख़राब नहीं होंगी। तो एक को हमने इधर बंद कर दिया और एक को हमने ये ऊपर बंद किया है। दूसरी साइड पे भी चिट्टू को भी जो है हमने ऊपर बंद कर दिया, नीचे वाले केजेस हमने खाली छोड़ दिए हैं, ताकि जो एनाकोंडा है वो आपस में इनके साथ नोका नाकी ना हो जाए। तो चलें गाइस, जितनी देर में ये दाना खा रहे हैं जल्दी जल्दी जाके बाकी सामान पूरा करते हैं, और आके जो है ये देखें हमारी मुर्गियाँ आपस में मस्ती करने लग पड़ी हैं, और आके जो है इन्हें जल्दी जल्दी दवाई देते हैं। तो गाइस, कुछ जानवर जो हैं वो दाना खा रहे हैं, कुछ जानवर ये साइड पे आके छाँव में खड़े हो गए हैं, उन्हें धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये चेक करें, जबकि एनाकोंडा किधर गया है, ये है एनाकोंडा भी धूप में दाना खा रहा है। तो गाइस, वड्डू हमारा जो है वो बाहर आने की बहुत जल्दी कर रहा है, ये देखें छलांगे मार रहा है कि किसी तरीके में बाहर आके दाना खा लूँ। तो जल्दी जल्दी इसको भी दाना डालते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये देखें दवाई हम ले आए हैं, दवाई इन्हें देते हैं। ये हर कोई इस कैप्सूल को जानता है, मोक्सल कैप्सूल है। 250 ग्राम का कैप्सूल आपने लेना है, 250 ग्राम का कैप्सूल लेना है। इस तरह आपने कैप्सूल्स को जो है वो बाहर निकाल लेना है। मेरे पास 5 जानवर हैं जिनको मैं देने लगा हूँ, तो अपने पट्ठों को जो है वो मैं लाजमी दे रहा हूँ, क्योंकि इस मौसम में जो है वो पट्ठे अक्सर जो है वो मुंह से रालें फेंक रहे होते हैं, उनके गलों से आवाज़ें वगैरह आ रही होती हैं। तो हल्की हल्की आवाज़ें भी आई हैं एक दो पट्ठे के गले से, लेकिन जो तंदुरुस्त है मैं उन्हें भी दे रहा हूँ।
तो उसके बाद जो है वो बाकी जानवरों को भी हम दे देंगे, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। आप अपने सारे जानवरों को भी दे सकते हैं। तो अगर आप जानवरों को नहीं पकड़ रहे, मतलब अगर जानवर ज़्यादा हैं, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मोक्सल का सिरप ले आएँ, मोक्सल का ले आएँ, एमपी क्लास का ले आएँ। तो इनका सिरप जो है वो 2 से 3 ढकने जो है, अगर ज़्यादा जानवर हैं, 10 से 12 जानवर हैं, तो 2 से 3 जो ढक्कन है ना सिरप के, वो आप पानी में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको दें। और कोशिश ये करें कि पानी को आप छाँव में रखें। दूसरी कोशिश आप ये करें कि जब आप इन्हें पानी रखें, दवाई वाला पानी रखें, तो उसमें साथ आप पैनाडोल सिरप भी ऐड कर लें, 2-3 ढकने, जिनसे इनके जिस्म की जो कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ हैं वो निकल जाएंगी। दूसरे नंबर पे गाइज़ एक जो सबसे ज़रूरी एहतियात है, अगर आपको याद हो, पिछले व्लॉग में बहुत तकरीबन हमारा 2-3 माह पुराना व्लॉग है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि चूज़ों को हम पुदीने नारदाने गर्मी के लिए जो हमने एक बनाया था, काढ़ा सा बनाया था इनके लिए, वो हमने देना था। तो हमने इनका रात को पानी जो है वो केजी से बाहर निकाल लिया था। तो कोशिश आपने भी ये करनी है कि जब भी आप इन्हें कोई दवाई दारू करें, या जब भी आप इन्हें कोई ठंडा करने के लिए पानी वगैरह डालें, तो आप इनके केजीज़ में से, सारे केजीज़ में से, जो आपके घर पास एक जानवर है, आप एक उसके केज में से निकाल लें। अगर 2 हैं तो उसके केज में से निकाल लें। मतलब कि जितने भी ज़्यादा आपके पास जानवर हैं, आप कोशिश करें कि उन सभी के पानी को आप बाहर निकाल लें, और इनके पानी में जो है वो दवाई इस्तेमाल करवाएं इन्हें। क्योंकि रात सारी जब ये प्यासे होंगे, तो सुबह जब आप इन्हें बाहर खोलेंगे और पानी डालेंगे दवाई वाला, तो ये फ़ौरी उसे पी लेंगे। वरना कुछ जानवर जो है वो नखरे करते हैं, उन्हें दवाई की स्मेल आती है, वो पानी को नहीं पीते, और वो अपने केजेस में जाते हैं और जाके जो केज में पानी पड़ा होता है उसको पी लेते हैं, जिसकी वजह से दवाई उनके अंदर नहीं जाती। तो इसका बेहतरीन हल यही है गाइस कि आप कोशिश करें कि रात को इनके केजेस में से पानी को निकाल लें, और दिन को जो है वो इन्हें नया पानी डाल दें। तो हमारी मनी डांग जो है ये देखें मस्ती कर रही है, इसे नींद आई हुई है। उसके अलावा ये इस केज में जाना चाह रही है, तो थोड़ी सी ये सर्दी भी मना रही है, ये देखें। तो इसको भी हम मोक्सल देते हैं और चेक भी करते हैं कि इसको क्या मसला है। कुड़क तो इसकी छूट गई है। तो चलें गाइस, चूज़ों ने दाना खा लिया है, दवाइयाँ देने वाला सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो गाइस ये चेक करें, इसके साथी इसके पास आए हैं, तो ये बिल्कुल एक्टिव होकर खड़ी हो गई है। वैसे ही अकेले से करके जो है वो चुम्ब सी मार के बैठ गई थी। तो फिर भी हम एहतियातन जो है वो इसको मोक्सल दे देते हैं, ताकि अगर इसे कोई मसला भी हुआ तो वो भी जो है वो हल हो जाएगा। इसका गला भी चेक करते हैं, तो एक कैप्सूल और निकाल लेते हैं, ताकि हमारे जो 6 जानवर हैं उनको हम दे दें। क्योंकि बाज़-औक़ात जो होता है, नोकी डालने की वजह से भी मुर्गियों का जो है वो गला ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुस्त हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये नोकी की वजह से सुस्त हुई है। तो इसकी नोकी तो हमने अभी उतारनी नहीं, क्योंकि इसने हमारे पट्ठे को जो है वो खा छोड़ा था। बाकी पट्टियाँ भी ये चेक करें किस कदर करीच में है, जिसकी वजह से अगर हमने इसकी नोकी उतारी तो उसने इनको खाना शुरू कर देना है, इनके पर खाने शुरू कर देने हैं। इसलिए गाइस हम कोशिश यही करेंगे कि इसकी नोकी ना उतारें, इसको वैसे जो है वो एक्टिव करने की कोशिश करें। तो चलें गाइस, जल्दी से अब दवाई दारू करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है हमारे हाथ में दवाई को। इससे पहले कि ये खुल जाए, ख़राब हो जाए, हम जल्दी से जो है वो चूज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं और आपको भी बताते हैं कि किस तरीके से आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। तो चलें गाइस, दवाई हमने निकाल ली है, अब इनको पकड़ते हैं और बारी बारी जो है वो देते हैं। तो गाइस इस तरह आपने मुर्गी को पकड़ लेना है। मुर्गी है, आपके पास मुर्गा है जिसका भी गले में हल्की फुल्की आवाज़ है, ये चेक करें इसकी आवाज़। तो इस तरह आपने उसको पकड़ लेना है। उसके बाद आपने अपनी टांगों में उसको ले लेना है। तो इस तरीके से आपने उसके मुंह को खोलना है, ये देखें, दोनों साइडों पे आपने अपनी दोनों उंगलियों को रख लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसके मुंह को खोल लेना है, और उसके बाद आपने कैप्सूल को पकड़ना है। ये चेक करें, कैप्सूल को आपने रेड वाले हिस्से को जो है वो ऊपर करना है और येलो वाले हिस्से को नीचे करना है। उसके बाद आपने इसको खोलना है। ये देखें, कैप्सूल के अंदर इस तरह जो मटेरियल है वो हार्ड हुआ होगा। आपने इसके मुंह को ऐसे खोलना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये देखें, तो उसके बाद कैप्सूल को आपने दबा के नरम करना है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखें, पाउडर को आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसके गले में डालना है, बिल्कुल आराम से। और कोशिश आपने करनी है कि डेली कोई भी ना जाए, पाउडर ही जाए, ताकि इसके गले में हर जगह पे लगे, जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो गाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश यही करेंगे, आप सारे चूज़ों को जो है वो कैप्सूल ही उनके गले में डालें खोल के, और इनके आगे से पानी को आप उठा दें। इसके आगे से हमने पानी को उठा दिया, कैप्सूल हमने इसको दे दिया है। इसी तरह बाकी पट्ठों को भी देंगे, लेकिन पहले हम अपने एनाकोंडा को बंद करेंगे और फिर जो है वो बाकी पट्ठों को देंगे। तो चलें गाइस, देर किए बगैर एनाकोंडा को बंद करते हैं और शेरू को खोलते हैं।
तो गाइस शेरू को हमने खोल लिया, शेरू को हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये चेक कर रहे हैं कि पहले की निस्बत ये कितना ज़्यादा जो है वो खूबसूरत भी होता जा रहा है और हाथों में रहने लग पड़ा है। ये फिलहाल क्रीच कर रहा है। ये देखें इसके पूछल के पर जो है वो ज़्यादा क्रीच में है, जिसकी वजह से ये हाथों में थोड़ा सा आने से घबराता भी है और नखरे भी करता है। तो चलें गाइस इसको भी कैप्सूल देते हैं। कोशिश आप ये करें कि आपके जो जानवर तंदुरुस्त हैं आप उन्हें भी दे दें, जो तंदुरुस्त नहीं है उन्हें भी दे दें। फिर से वही तरीका कि रेड वाले हिस्से को आपने ऊपर करना है और इसको उतार के आपने वेस्ट कर देना है। उसके बाद येलो वाले हिस्से को आपने यूं पकड़ लेना है। उसके बाद इस तरीके से इनके मुंह को खोल लेना है और कैप्सूल को अच्छे से ये देखें पाउडर बना के फिर आपने इसको देना है ताकि इसके गले में अच्छे तरीके से जो है वो पाउडर लगे। ये देखें। तो गाइस इसको खोल के देखते हैं, अगर ये एनाकोंडा के साथ या एनाकोंडी के साथ लड़ाई करते हैं तो फिर उन दोनों को बंद कर देते हैं और इसको खुला रहने देते हैं और इसके साथ शेरू और वड्डू को भी खोलते हैं। तो चलें गाइस चेक करते हैं। तो गाइस फ़िलहाल तो ये दाना खा रहा है ज़मीन से। तो जैसे ही ये दाना खा लेता है देखते हैं ये क्या करता है। ये एनाकोंडा के पास पहुंच गया है। फ़िलहाल तो उससे डर गया, लगता है उसके साथ नहीं लड़ाई करेगा, लेकिन एनाकोंडी जो है वो सीधी हो रही है। हो सकता है ये इसके साथ लड़ाई कर ले। तो चलें गाइस ऐसा करते हैं कि पट्टियों को बंद कर देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे। पट्टियों को बाद में हम जल्दी जल्दी जो है वो कैप्सूल दे देंगे। आज हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आज हमने काम से भी छुट्टी करनी है। तो ये देखें पानी हमने उठा के पहले ही साइड पे कर दिया ताकि जो हमारे पट्ठे हैं वो पानी ना पी लें, पट्टी हैं जिनको भी हम दवाई दे रहे हैं वो पानी ना पी लें। तो आज कोशिश तो यही है कि सारे जानवरों को जो है वो दवाई दारू कर दें। तो जैसे ही हम इनको बंद करके दूसरे पट्टों को खोलते हैं, दवाई दारू कर लेते हैं, तो उसके 5 से 10 मिनट बाद हम जो है वो इन्हें पानी डालेंगे। ये देखें हमारी पट्टी जो है आपको पहले भी बताया था कि अंडों पे आई हुई है। तो ये बार बार छलांगे मार रही है, नई जगह ढूंढ रही है कि मैं जाके नई जगह पे अंडा दूं। तो चलें गाइस जल्दी जल्दी इन्हें बंद करते हैं ताकि इसकी छलांगे भी बंद हो और ताकि ये हमें वीडियो बनाने दे। तो चलें गाइस इन्हें बंद करते हैं। वड्डू को भी बाहर खोलते हैं, एनाकोंडा को उठाते हैं और इधर छोड़ते हैं। ये देखें एनाकोंडा और एनाकोंडी आपस में फिर से इकट्ठे खड़े होने लग पड़े हैं। तो जितनी देर तक एनाकोंडा क्रीच कर रहा है उतनी देर तक इसको अकेले रहने देते हैं। जैसे ही इसकी क्रीच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसे एनाकोंडा के साथ छोड़ेंगे, सॉरी एनाकोंडी के साथ छोड़ेंगे। तो गाइस एनाकोंडा को जो है वो हमने बंद कर दिया, शेरू वाले केज में ऊपर बंद कर दिया क्योंकि शेरू और वड्डू को भी हम खोलने लगे थे। तो शेरू और वड्डू को खोल के देखते हैं ताकि अगर एनाकोंडी जो है वो इनके साथ नोका नाकी करती है तो फिर हमें मजबूरन एनाकोंडी को भी जो है वो ऊपर बंद करना पड़ेगा जहाँ पे हमने चिट्टू को बंद किया है। तो अगर तो ये आपस में सलूक में रहती है तो फिर हम इसको नीचे ही यहाँ पे ही बंद कर देते हैं। तो ये चेक करें, वड्डू आके भूखों वाली हरकत कर रहा है, कैप्सूलों की तरफ भाग रहा है। ये देखें फ़िलहाल ये मुर्गियों की तरफ नहीं जा रहा। शेरू जो है वो बाकी मुर्गियों के साथ सलूक में है। एनाकोंडी एक साइड पे खड़ी है लेकिन हल्की हल्की टेरी हो रही है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई करेगी। तो चलें गाइस इसको जल्दी जल्दी दाना डालते हैं ताकि पता लगे कि ये आपस में लड़ाई करती हैं या सलूक से रहती हैं। दूसरी तरफ मनी डांग भी जो है वो देखें शेरू की तरफ भाग रही है लड़ाई करने के लिए गुस्से के साथ। वड्डू से ये डर रही है और शेरू के साथ लड़ाई करने की कर रही है। सारी मुर्गियाँ अंदर चले गई हैं सिवाय एनाकोंडी के। तो चलें गाइस एनाकोंडी को वड्डू के पास करके देखते हैं कि ये क्या करते हैं। तो उसके बाद जो है वो इन्हें बंद कर देते हैं ताकि इनकी नोका नाकी ना हो। तो गाइस एनाकोंडी भी वड्डू से भाग रही है, अच्छी बात है, ताकि नोका नाकी जो है वो इनकी ना ही हो। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। वो देखें वो भी अंदर चले गई है और शेरू भी अंदर चला गया। तो शेरू को निकालते हैं बाहर और मुर्गियों सारियों को अंदर रहने देते हैं ताकि ये आपस में सलूक से रहें। गाइस मुर्गियाँ मिट्टी में एंजॉय कर रही हैं, इन्हें मिट्टी में एंजॉय करने देते हैं और हम अपने बाहर वाले पट्टों को भी जो है वो दवाई दारू करते हैं। एनाकोंडा को हमने लैदा बंद कर दिया, एनाकोंडी को हमने इनके साथ ही बंद कर दी है। वड्डू के काम चेक करें कि हमने डब्बी एक साइड पे रखी है तो उसने दोनों कैप्सूल खा लिए हैं, थोड़ा सा हाई डोज कर लिया है। वड्डू भी इसका नाम हम रखेंगे और साथ में इसका नाम हम बुक्खड़ भी रखेंगे क्योंकि ये बुक्खड़ वाली हरकतें करते हैं। तो चलेंगे इस वड्डू को जो है वो जल्दी जल्दी दाना डाल दें क्योंकि इसने दवाई खा ली है, अभी दाना इसने खाया नहीं था। तो इसे जल्दी जल्दी दाना डालते हैं इससे पहले कि भूखे पेट जो है वो दवाई असर करना शुरू करे। और चिट्टू को भी खोल के दाना डालते हैं। पट्ठों के अलावा हमने सबको दाना डाल लिया था। शेरू की पोट में हल्का फुल्का दाना है था जिसकी वजह से हमने उसको दवाई दे दी थी।
तो अब सिर्फ चिट्टू रह गया। चिट्टू को भी कैप्सूल डाल के गले में आपको बताते हैं दोबारा से कि किस तरीके से आपने कैप्सूल का इस्तेमाल करवाना है। तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी इन्हें दाना डालें। दाने की बजाय इन्हें आटा ही डाल लेते हैं। आटा डालें और उसके बाद जो है वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से हम चिट्टू को देते हैं कैप्सूल। तो गाइस, गीली रोटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो हम इन्हें गीली रोटी डालने लगे हैं, क्योंकि गीली रोटी इससे पहले कि स्मेल मार जाए। तो हम इन्हें जल्दी जल्दी गीली रोटी डालते हैं। और उसके बाद चिट्टू हमारा सिर्फ रह गया। वड्डू ने तो 2 कैप्सूल पहले ही खा लिए हैं, हाई डोज कर लिया है। तो चिट्टू को हम देते हैं कैप्सूल और आपको बताते हैं तरीका इस्तेमाल दोबारा। ये चेक करें इनकी स्पीड दाना खाने की। शेरू जो है वो डरता डरता इनमें हिस्सा डालना चाह रहा है, लेकिन डर की मारे जो है वो आगे नहीं आ रहा कि ये मुझे मारे ही ना। तो हम इनमें से थोड़ा सा हिस्सा लेके जो है वो शेरू को भी देते हैं, ताकि शेरू भी जो है वो खा ले। तो गाइस, ये चेक करें, शेरू हाथों में खा रहा है, लेकिन वड्डू फिर हिस्सा डालने आ गया। तो वड्डू से इतना नहीं शेरू डर रहा, लेकिन चिट्टू से जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है। तो हम इसको दाल लगा के जो है वो डालते हैं शेरू को भी दाना। ये चेक करें, हमने अपने हाथ को उल्टा करके जो है वो शेरू को दाना डालना शुरू किया है, जबकि वड्डू और शेरू जो है वो वड्डू और चिट्टू जो हैं वो देखें खाली कर रहे हैं अपने खाने को। तो चलें गाइस, चिट्टू का गुजारा हो गया है, तो जल्दी जल्दी इसको डालते हैं इसके गले में कैप्सूल, इसको दवाई दारू करते हैं और उसके बाद व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस, फिर से वही तरीका, कैप्सूल को आपने लेना है, उसका रेड वाला हिस्सा जो है वो आपने ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि रेड वाला हिस्सा रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये हिस्सा छोटा होता है। येलो वाले हिस्से को आपने इस तरह पकड़ लेना है और आपने जो है वो बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि आप इसके मुंह को इस तरह खोलें और पाउडर को जो है ये देखें इस तरह से आप मैश करेंगे। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो इस तरीके से आपने इनके गले में डालना है और कोशिश आपने ये भी करनी है कि इनके आगे से पानी आपने उठा लेना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने जब इन्हें ये पाउडर वगैरह देना है, कैप्सूल देना है, तो इनके आगे से आपने पानी को उठा लेना है। ये देखें गाइस, आपने इस तरीके से कैप्सूल को जो है वो हल्का हल्का मैश करना है, ताकि इसके अंदर जो पाउडर है वो चूज़ों के गले में अच्छे तरीके से जड़ जाए सारा। ये देखें, ये कैप्सूल खाली हो गया है। तो गाइस, इन्हें थोड़ी देर घूमने फिरने देते हैं। तो जैसे ही इनका घूमना फिरना ख़त्म हो जाएगा तो साथ ही हम इन्हें बंद कर देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।